हाय फ्रेंड्स, आज हम विकास के साथ में हैं। ये विकास एक ऐसा सोल्जर है जिसने अपनी सारी बीमारियों को दूर किया। मोटापा था, वेट ज़्यादा था, साथ में डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था, सांस फूलता था, लेग स्वेलिंग थी, बैक एक थी और मतलब जो ये काम भी करता था तो एक्चुअल में ये काम उतना नहीं कर पाता था। अपनी दुकान पे अपना 100% जो है वो वर्क एफिशिएंसी नहीं दे पा रहा था। तो 9 महीने पहले मैंने इसकी सर्जरी करी थी। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास इसके लिए मैंने किया था और आज 9 महीने के बाद में नया जन्म है तेरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो 9 महीने में इसकी ज़िंदगी बदल गई है। तो इसी से पूछते हैं, जो इसने अपने बारे में बताया कि इसको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और 9 महीने में तकरीबन 32 किलो के आसपास इसका वेट कम हो गया है। और अच्छा विकास, ये बता कि जैसे वेट कम होने से कई बार होता है कि वीकनेस आ जाती है, तो ऐसा कुछ तेरे को लगा कि तेरी एनर्जी बढ़ी है? नहीं, मेरी तो एनर्जी तो ये लगा लो 200% बढ़ गई है। कुछ चीजें, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे पेशेंट्स के वो यही होते हैं कि सबसे पहले आके कहते हैं जी एनर्जी कम हो जाएगी इसके बाद। नहीं, एनर्जी तो इसमें 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है जी। मतलब काम करने के लिए तसल्ली बख्श काम होता है आपका। मैं तो जितना काम करता हूँ मेरे घर वाले ही कहते हैं भाई इतना काम क्यों कर रहा है तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। नंबर 2 की कभी सोचा था कि डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं सोचा पहले था। तो डायबिटिक था, डायबिटिक भी था और बीपी की गोली मेरी थी, कॉन्स्टिपेशन की गोली मैं लेता था। 3 टैबलेट जो रूटीन की बनी हुई थी वो सब तीनों बंद हो गई मेरी। वो सब कुछ ठीक हो गया थे? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है। आज मेरा बीपी भी अभी 120/80 है। बिना किसी दवाई के? शुगर मेरी 11.5 थी। तो पिछले 9 महीने से तू बिना दवाई के शुगर के लिए, बिल्कुल बिना दवाई के बीपी के लिए? 11 दिसंबर को मैंने ऑपरेशन किया था, करवाया था और 12 दिसंबर से मैंने वो तीनों टैबलेट नहीं ली है मैंने। चलो वेरी गुड। और मेरी जो बिना टैबलेट के जो शुगर आई है वो 5.7 आई है 3 महीने का। 6 महीने का HbA1c जो होता है वो पहले 11.5 था। तो 11.5 HbA1c से इसका जो है HbA1c 5.7 आ गया। कोई सोच सकता है कि दवाई नहीं ले रहा 9 महीने से लेकिन इसका डायबिटीज ठीक है। अच्छा, तीसरा कंसर्न होता है कि भाई मैं खा ही नहीं पाऊंगा या खा नहीं पाऊंगी सर्जरी के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खा सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा खाना है। सब कुछ खा सकते हैं, जो आपका दिल करे वो सब खा सकते हैं, मगर मन की सारी मुराद पूरी खाने में सब कुछ खा सकते हैं, मगर क्वांटिटी थोड़ी रखनी है उसकी बस। समझ आ गया क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना खाना है और कब खाना है, ये 3 चीजें आपको पता चल गई तो आपकी 44 साल खाया जी। अब 1 साल बिना खाने के बाद जो मजा है जीने का, वो मजा शायद ही मैं कभी ले पाता। मैंने सोचा नहीं था कि नया जन्म ऐसा होता है। ऐसा ही होता है, ऐसा और मैंने सोचा नहीं। और ये सिर्फ विकास का नहीं है, हमने 3,500 से ऊपर सर्जरीज करी हैं और सबकी जिंदगी जो है इसी तरह से बदली है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी होती है, आपका खाना पीना भी अच्छा बेटर होता है, खाना पीना भी आप अच्छी तरह से खाते हैं और लगता है वो प्रॉपर डाइजेशन। जैसे तेरे को पहले एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिडिटी बहुत बनती थी। डेली मैं सुबह एक पेंडी खाता था, दिन में 4-4, 5-5, 6-6 इनो पी जाता था। तो अभी कितनी इनो पीते हो? मैं पी नहीं जी, 11 दिसंबर के बाद मैंने इनो। पेंडी कितनी खाते हो? पेंडी तो ये रेयर चांस है, 2-1 मतलब पूरे सीजन में मतलब 2-3 खाई हो तो खाई हो, नहीं तो जो एसिड रिफ्लक्स आपको होता था, हाँ, वो एसिडिटी होती थी, वो भी इससे बंद हो गई मेरी, बंद हो गई। तो सारी चीजें ये मोटापे से होती हैं। अच्छा, 3 कंसर्न तो ये है। चौथा ये रहता है कि सर्जरी बहुत ही मुश्किल सर्जरी है, मैं नहीं करवा पाऊंगा। नहीं, मैं तो ये लगा लो, आज सर्जरी 11 दिसंबर को सर्जरी कराई थी, 12 की शाम को छुट्टी मिल गई थी, उसके अगले दिन ही मैं अपनी शॉप पे चला गया था। मैंने तो कोई रेस्ट भी नहीं किया। तो दोस्तों 2-3 घंटे में जाकर जाता था। और इससे इजी सर्जरी नहीं हो सकती, कोई और हो नहीं सकती। फिर कहते हैं कि सर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएंगी। कितनी कॉम्प्लिकेशन आई आपको? बिल्कुल 0, कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं आई। और जो कॉम्प्लिकेशन थी पहले ओबेसिटी की वजह से, वो सारी ठीक हो गई। वो उल्टे थी, वो ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा थी। जो पहले थी ऑपरेशन से पहले वो ज्यादा दुखदाई थी। अभी दुखदाई नहीं, अब तो जीवन तो ऐसा सुखद हो गया है, कहीं जाने में मजा आता है, रिश्तेदारी में जाने में मजा आता है, कपड़े पहनने में मजा आता है, बाहर जाने में, बात करने में, कोई इवेंट होते हैं आपके जैसे गैदरिंग्स होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वहां जाके कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 4 लोग आके खड़े होते हैं पास में। और पहले भाई ये कैसे हो गया? पहले क्या था? पहले तो भाई खुद को छुपाता था, साइड में खड़ा हो जाता था। वो अलग बात है कि साइज इतना था कि छुपा नहीं पाते, कोशिश तो छुपाने की करते। बिल्कुल। अच्छा, एक कंसर्न जो लास्ट कंसर्न जो लोगों का रहता है कि यार पैसा बहुत लग जाता है सर्जरी में,
कि पैसा तो देखो जी ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मेडिक्लेम होते हैं, ये पहले तो मेडिक्लेम में कवर नहीं थी, मगर अब तो गवर्नमेंट ने मेडिक्लेम में इसमें कवर कर लिया है मोटापा, क्योंकि बीमारी ऐसी है, क्योंकि हर तीसरे चौथे आदमी को मोटापा है। तो सरकार ने इसको मेडिक्लेम में ले लिया है, तो मेडिक्लेम में हो जाता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और देखो करवाने भी पड़े पैसे तो जिंदगी भर का जो आराम है उसमें भी तो दवाइयाँ खा के पैसे को बर्बाद करते ही हैं। तो अगर हम वैसे तो मेडिक्लेम में अभी तो मेडिक्लेम में है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमेशा ही करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपने पास से भी कराना पड़ता है तो अगर आप देखो कि आपका एक्सपेंस ओबेसिटी की वजह से कितना है, रोज आप किसी को दिखाने जाते हो, रोज आपको प्रॉब्लम होती है, आप दुकान पे चार एक चीज आपने मेरे को और बताई थी कि पहले आपकी दुकान पे आपके हेल्पर 5 थे, 5-6 हेल्पर थे, अभी कितने? अभी 3 है जी। 3 है। 3 का काम मैं दो हेल्पर की जो कॉस्ट कटिंग आपकी हुई है, जो सैलरी उनको नहीं दे रहे हैं, वो आप ही का 40,000 रुपए मंथ के हिसाब से लगा लो, 9 चौक 36, 3.5 लाख रुपए तो मेरे वैसे बच गए। 3.5 लाख आपके पूरे 9 महीने में बच गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो सर्जरी कराना सस्ता पड़ता है। फिर 3 डॉक्टर छूट गए। 3 डॉक्टर के पास नहीं जा रहा मैं। एक तो बीच में हार्ट का डॉक्टर जोड़ रखा था मैंने, और एक शुगर का डॉक्टर जोड़ रखा था, तो उनके पास भी नहीं जा रहा। खुद मैं सक्कू सर के पास ही 6 महीने बाद आया हूँ। हाँ, मेरे पास भी, क्योंकि जरूरत ही नहीं आने, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सर मतलब मार्च में मिला था, उससे बाद आज ही अंदर अब ऐसी मशीन फिट हो गई है अंदर कि वो इसको एनर्जी देती रहेगी, इसका वेट जो है नॉर्मल पे लेके आके खड़ा कर देगी और ये अपनी जिंदगी आराम से जिएगा। अच्छा विकास, बहुत सारे जैसे हमने 5 कंसर्न्स की बात करी, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका वेट ज्यादा है, सबको डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को 100 तरह की प्रॉब्लम्स है, लेकिन डरते फिरते हैं। क्या मैसेज है उनके लिए? नहीं, डरना तो चाहिए ही नहीं। बाकी ये थोड़ी अवेयरनेस है, ये थोड़ा इस पे सोचना जरूरी है। और डॉक्टर साहब से मिलो और इस बीमारी से जितनी जल्दी निकल जाओगे। कैंसर से भी तो आदमी निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, कैंसर भी एक बीमारी है। हाँ, हर छोटी से छोटी बीमारी है, तो ऐसे मोटापा भी एक बीमारी है। अगर उसको गहराई से नहीं लिया तो वो खा जाएगा आपको। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ना खाए तो जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाएं, आके कंसल्ट करें सीके बिरला। अच्छा, हमारा हॉस्पिटल के बारे में आपने कुछ नहीं बोला अभी तक। 5 स्टार होटल है सर। 5 स्टार होटल है, 5 स्टार ट्रीटमेंट है। मैंने तो एक ही दिन रहा हूँ जी। मैं तो सही बताऊं तो घर वालों को भी मैंने नहीं बताया था, मगर यहाँ ऐसा आके ऐसा लगा जैसे सारे ही अपने घर वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, लिख भेजिए या आइए आप यहाँ पे सीके बिरला पंजाबी बाग न्यू दिल्ली में, और आकर के यहाँ पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपनी सारी क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हैं, सर्जरी के बारे में पूछ सकते हैं, और आप भी अपनी जिंदगी को चेंज करिए, क्योंकि इस मोटापे की जिंदगी के साथ जीना ठीक नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल।